यूरो को बहरान का सामना, क्या यूरोप का वजूद खतरे में? जल्द तब्दीली नहीं आई तो तारीख यूरोप के बगैर लिखी जाएगी। क्या दुनिया माशी दलदल में फंस जाएगी? तहलका खैज कॉलम निगार असद मुफ्ती अपने कॉलम पर उन्वान ताबे नहीं पर इस्तार में लिखते हैं कि हॉलैंड की वजीर आजम ने अपने एक खिताब में कहा है कि अगर यूरोप में जल्द ही तब्दीली नहीं आई तो मौरिख को दुनिया की तारीख यूरोप के बगैर ही लिखना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप मुत्तहिद रहता है तो तभी वो ताकतवर रहेगा। अगर फ्रांस और जर्मनी उखड़े उखड़े और अलग अलग रहे तो यूरोप भी कमजोर रहेगा। दुनिया यूरोप के लिए इंतजार नहीं करेगी। यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका करेंसी यूरो को जब से बहरान का सामना हुआ है सूरत हाल तब्दील हो गई है, और वो भी बड़ी तेजी से। जर्मनी और हॉलैंड के अवाम में यह तासुर पैदा हुआ है कि अगर यूरोपीय यूनियन के तमाम अरकान इसी तरह से अपना तर्ज अमल, तरीक़ेकार और रुझान रखते जैसा कि जर्मन का है तो यूरो को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यूरोप में आयरलैंड, यूनान और पुर्तगाल की मईशतों की तो यूरो जोन ने मदद की है, लेकिन अब उनके सामने बड़ा चैलेंज अरबों यूरो के कर्ज में डूबी मईशतों यूनान और स्पेन को बचाने का है। कर्जे में डूबे यूरो जोन की मईशतों में डिसिप्लिन लाने के लिए और यूरो को इस्तेहकाम देने के लिए फ्रांस के सदर मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात में मसरूफ हैं। कॉलम निगार के बकौल एक बात वाज़ेह तौर पर कही जा सकती है कि फ्रांस अपनी खुद मुख्तारी को नहीं छोड़ेगा, और अगर यूरो जोन की मईशतें मुत्तहिद होकर नहीं चलती तो यूरोप का वजूद खतरे में रहेगा। यूरो पिछले साल से मुश्किलात में ही घिरा हुआ है, लेकिन अब कहीं जाकर यूरोप में यूरो बहरान की संगीनी का एहसास करते हुए दुनिया के अमीर और मजबूत इक्तिसादियात के हामिल ममालिक के मरकजी बैंकों की जानिब से इस बहरान के बोझ को तकसीम करने के एहसास से एक उम्मीद की किरण फूटी है। इस इक़दाम से आलमी मंडियों में कारोबारी हल्के मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और अरबों डॉलर्स के कारोबारी सौदों का डोल डाला गया है। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 5% तक इजाफा नोट किया गया है। यही वजह है कि यूरोपीय सतह के मसलों में जर्मनी का किरदार इंतहाई पुरअदमाद है। असद मुफ्ती के बकौल दरअसल जर्मनी की मखसूस तारीख और जंग दोम की वजह से हर लम्हे ये ख्याल किया जाता रहा है कि किसी भी मोड़ पर साम्राज्यत का शायबा तक ना हो। हॉलैंड में रहते हुए भी मुझे ऐसा महसूस होता रहा है कि कई दहाइयों तक यूरोप और यूरोपीय यूनियन के हवाले से जर्मनी की पॉलिसियाँ बहुत मोहतात थीं। इधर यूरोपीय यूनियन कायदीन ने चीन से मुतालबा किया है कि वो इमदादी फंड में सरमायाकारी करें। कॉलम निगार ने दावा किया है कि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के सदर क्रिस्टिन लागार्डे ने वार्निंग दी है कि दुनिया माशी बहरान के दहाने पर पहुंच गई है। उन्होंने चीनी सेंट्रल बैंक के गवर्नर और आला अहदेदारों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए यूरोजोन की हालत इज़हार का नोहा कहा और उन्हें ये धमकीनुमा वार्निंग भी दी कि अगर हम मुश्तरका तौर पर कोशिश नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया माशी बहरान के दलदल में फंस जाएगी। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा बैरूनी ज़र मुबादला रखने वाला मुल्क है। इसके बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर 3.80 खरब डॉलर्स हैं। यही वजह कि चीन से दरख्वास्त की गई है कि वो यूरो जोन को मालियाती बहरान से निकालने के लिए बेल आउट की फंड में सरमायाकारी लगाए। असद मुफ्ती ने तज्जिया पेश करते हुए मजीद लिखा कि लागार्डे ने रूस का भी दौरा किया और उसको भी खबरदार किया है कि यूरोपीय माशी बहरान से उसकी चश्मपोशी खतरनाक होगी। मुझे यूरोप के खस्ता माली हालात देखते हुए ये कहने में कोई बात नहीं कि सरमायादाराना निज़ाम नाकाम हो चुका है, और ये बात ताज़ा पोल में भी सामने आई है कि ग्लोब स्किन के सर्वे 36,000 अफराद में सिर्फ 9% का कहना था कि सरमायादाराना निज़ाम सही रहा और मजीद किसी बड़े ज़ाब्ते की ज़रूरत नहीं है, जबकि 56% अफराद का कहना है कि सरमायादाराना निज़ाम बुरी तरह नाकाम है और नए माशी निज़ाम की ज़रूरत है। कॉलम निगार के मुताबिक यहाँ ये बात भी गौर तलब है कि सदर ट्रम्प की हालिया तमाम पॉलिसियों के बावजूद अमरीकी और यूरोपीय माहिरीन को बिलखुसूस बैंकिंग, मालियाती इदारों, ऑटोमोबाइल, फार्मा और IT माहिरीन को खिदमात के लिए मुंतखब किया जाता है। इन माहिरीन को बिलखुसूस IT माहिरीन को 40 लाख रुपए से 1 अरब 25 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह मिल रही है। मगरबी ममालिक और अमरीका में इक्तिसादी बहरान की वजह से वो नौकरियों के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों, इदारों और ऑर्गेनाइजेशन ने बजट की कमी की वजह से अपने दफातर भारत मुंतकिल कर दिए हैं। असद मुफ्ती ने हैरत अंगेज दावा करते हुए लिखा कि एक ज़माना था कि बड़े सगीर के आला तालीम याफ्ता हुनरमंद अफराद रोज़गार और अच्छे मुस्तकबिल के लिए अमरीका और यूरोप का रुख करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमरीका और यूरोप खुद माशी और माली अबतरी का शिकार हैं। अब इन ममालिक के तमाम तालीम याफ्ता, डिग्री याफ्ता हुनरमंद अफराद रोज़गार हासिल करने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं, यानी गंगा उल्टी बह रही है।